शुरू से अपने की बात करेंगे। हमारे बीच भैया उपस्थित हैं, हम लोग भैया का दो शब्द सुनते हैं। सबसे पहले महागुरु महेश्वर के चरणों में मैं अपना प्रणाम देता हूँ। प्रणाम खगड़िया के गुरु भाई बहन और जो जहाँ खगड़िया से बाहर गई गुरु भाई बहन या बछौटा की इस पवित्र धरती को है, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज को अपने गुरु का सानिध्य लाभ लेने के लिए स्वर्ग चल दिया। खगड़िया में 25 साल से पूर्व से लगभग मैं आ रहा हूँ। अब तो आना कम हो गया, इसलिए कि एक ही जगह पकड़े रहने तो नहीं होता है, लेकिन 25 साल पूर्व से और 5 साल से बेसी से हम आना कम किए। यहाँ के गुरु भाई बहन अच्छे हैं। वहाँ साथ सबसे पहले यहाँ के लोग बताएंगे, यहाँ के लोग को बोलना चाहिए कि बहुत ढंग से सुन रहे थे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कुछ लोग हैं जब भीड़ बढ़ा है तो भीड़ में पेशेवर, अपना रोजगार चलाने वाला, अपना धंधा चलाने वाला, गुरु ने आदेश दिया था आज से 40 वर्ष पहले कि तुम जो मैंने दूसरे को शिव का शिष्य बना, मैंने तुम जो करते हो कहते नहीं हो। अभी जो गुरु भाई लोग बोल रहे, तुम जो करते हो दूसरे को कहते नहीं। मैंने दूसरे को यानी तुम शिव के शिष्य बने हो, हमारे आपके लिए भी वही सूत्र है आज से 45 वर्ष से कि आप शिव के शिष्य बने हैं। आप दूसरे को भी शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित कीजिए, पहुंचाइए। स्टेशन अगर आप उसको पहुंचाइएगा तो आप स्वतः पहुंच जाइएगा, दूसरे को पहुंचाने में ही आप पहुंचेंगे। इतना तो स्पष्ट है। रही बात खगड़िया में या बेगूसराय में या पूरे ऑल ओवर से जहाँ तक हो आम जनमानस के लिए, देखिए शिव ईश्वर का नाम है। जिस परमात्मा की इच्छा से यानी जिस परमात्मा की इच्छा से ये सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा, तिरोभाव, वही शिव गुरु भी है। शिव अपनी इच्छा से जीव हुए, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, तो वह शिव ने इच्छा किया कि हम एक हैं, एक से अनेक रूप में आ जाए। तो हम आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप शिव से अलग हैं। इस पैर का पत्ता अगर हिल रहा है उसमें भी शिव की ऊर्जा काम कर रही है। जमीन के अंदर अगर कोई कीड़ा रेंग रहा है 100 फीट 1000 फीट में, उसके अंदर भी वह भी जिंदा है और उसके अंदर भी वह ऊर्जा है। इस धरती में भी ऊर्जा है, हवा में भी ऊर्जा है, पानी में भी ऊर्जा है। 5 तत्व जो देख रहे हैं, आप देखते हैं कि सभी में शिव की इच्छा काम कर रही है। तो संपूर्ण सृष्टि में कण कण में जब शिव की इच्छा काम कर रही है
ऊर्जा काम कर रही है, वही शिव की ऊर्जा हमारे आपके अंदर भी काम कर रही है, वही काम कर रहा है। ऐसा थोड़ा है कि हमने अपना दूसरा को ऊर्जा है, वही परमात्मा की इच्छा काम कर रही है। यानी जिस तरह वह परमात्मा ने जगत की ओर कदम रखा, जगत के बंधनों से बंधा, वही परमात्मा जब गुरु होते हैं, गुरु भी हैं, और गुरु के रूप में वह जीवात्मा यानी शिष्य के मन को फिर परमात्मा से एकमेक करते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। गुरु हो, सदगुरु हो या जगत गुरु हो, कोई भी सच्चा गुरु का काम एक ही है कि वो जीव भाव को शिव भाव में रूपांतरित करते हैं। यही काम गुरु का। कोई भी सोचता सीधा सीधी ढेर भाषण दे देना, ढेर ईगू सुना देना कोई माने नहीं रखता। सीधा है कोई भी गुरु, सच्चा गुरु, चाहे गुरु हो सदगुरु हो, आज तक जो होते आए हैं, जगत गुरु तो स्वयं वही है। जगत जिसने इस सृष्टि को बनाया है, उसके बारे में तो बनाने वाले तो बारे में हमको आपको बेसिक ज्ञान नहीं न हो जाएगा। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने, पहला व्यक्ति ने इस माइक को बनाया, सोचा होगा कि आवाज कैसे दूर तक पहुंचाएगा, उसका नाम होगा गिनीज बुक। किसी ने रेल का इंजन बनाया, उसका भी नाम है। पहला व्यक्ति जिसने पहाड़ पर चढ़ा होगा, हिमालय की चोटी पर, उसका भी नाम गिनीज बुक में है। आज तो बहुत सारे साल में 2-4 गोचे ही जाते हैं, लेकिन जिसने पहली बार हिमालय की चोटी पर चढ़ा होगा, उसका नाम था तेज सिंह शेरपा, और पूरा दुनिया उसका नाम जानता है। तो शिव शिष्यता का बहुत हुआ, बहुत होंगे भी, लेकिन शिव आज भी गुरु है, और शिव आम जनमानस के भी गुरु हो सकते हैं। यह बात साहब हरिंद्रानंद के पहले किसी ने आज तक नहीं कहा था। इक्का दुक्का लोग शिव के शिष्य हुए, वे स्वयं गुरु भी हो गए, लेकिन हमारे जैसे, आपके जैसे आम जनमानस गरीब गुरबा जो है, जिस हाल में है, उनके लिए शिव की शिष्यता जनमानस के लिए आया हो, आम जनमानस के लिए 10,000 साल का इतिहास गवाह है, किसी कहीं साक्ष्य नहीं मिलता। तो उन्होंने, आप मान लीजिए कि आप पहाड़ की फुलनी पर हैं, चोटी पर हैं, अब आप वहां से कदम बढ़ाइएगा तो कहाँ जाइएगा? चोटी पर से जब कदम बढ़ाइएगा, मान लीजिए ये पहाड़ का चोटी है, और यहाँ आप पहुँच चुके, यहाँ से जब आप कदम बढ़ाइएगा तब तो नीचे ही आइएगा। तो शिव के बारे में कहा गया कि विद्या तीर्थम महेश्वर, वो ज्ञान के निधि अदम है। तो उनको जब है तब तो उनको आना ही पड़ेगा नीचे, क्योंकि अब उससे ज्यादा सूक्ष्म कुछ है, हो ही नहीं सकता। कहा ही गया कि वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म मैंने अब उससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो वह सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता जब कदम बढ़ाए तो जीव जगत के रूप में आए, वही गुरु के रूप में भी जाए। गुरु शरीर नहीं होता है, शरीर हमारा आपका है, शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं और हो सकता है, होता है कि ना?
हमारे आपके कहने से हमारा आपका मन नहीं चलता है। भले ऊपर से कहते हमार मन नहीं था ठीक, तो हमारा मन नहीं है ठीक। ये मन हमार जो है, जिसको कहते हैं कि हमारा मन, कि हमने विचार कीजिएगा कि हमरे आपके कहने से मन चलता है। शरीर यहाँ है, मन गौशाला रोड में होगा। शरीर यहाँ है, मन बम्बई में होगा, पहुंच गया। मन रांची में होगा, मन इलाहाबाद में होगा, मन जोगबनी में होगा, मन 7 समुंदर पार होगा, हो गया। लेकिन शरीर तो यही। ठीक उसी प्रकार गुरु भाव सकता है, गुरु शरीर नहीं होते। गुरु भाव सकता है, भाव। और धरती पर के सारे संबंध भाव पर ही आधारित है। चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, बाप बेटे का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, पति पत्नी का रिश्ता हो। अगर पति को पत्नी अगर भाव नहीं देगा, पत्नी भाव, तो दोनों के बीच संबंध विच्छेद हो जाए। पति अगर पत्नी को पति का भाव नहीं देगा, संबंध टूट जाएगा। यानी दो सत्ताओं को एक प्रेम, दो सत्ताओं को एक करने की विधा है। कबीर ने कहा ना कि प्रेम गली अति सांकरी। ये गीत सुने हैं, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। मैंने प्रेम के बीच में अगर फूल की पंखुड़ी भी घुस जाए तो उतना गैपिंग पैदा कर देगा। गाने वाला तो धरती पर एक गीत गाया है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि आपने महादेव को गुरु बनाया या हमने बनाया महादेव को गुरु? चेला हम आप बने। इस बीच में कौन परिविकार की जरूरत है? इसके बीच में कोई घुस सकता है? नहीं घुसेगा। साहब ने बार बार कह दिया कि गुरु और शिष्य के बीच का सीधा संबंध है, इसमें कोई अगुआ। अभी जो बोल रहे थे उद्घोषक कि बड़े भैया, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई शिव के शिष्य हम सारे हैं, एक समान है, हम आप भाई बहन हैं, गुरु हमारे आपके महादेव हैं। बस यहाँ कोई कहीं से कुछ घुसने का सवाल ही पैदा नहीं लेता। आपका माँ बेटे के संबंध के बीच में रोज बछौता के पंच को उतारते हैं। यार माँ बेटे का संबंध विवाह पर ही है, पति पत्नी का संबंध विवाह पर है, किसी के परिवार पर चलता है पति पत्नी का संबंध, बाप बेटे का संबंध, बहन भाई का संबंध। यह संबंध भी कहा गया कि मनुष्य के सत्यानुभूति पर हो गए कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लगते। सहज माने सह माने सा था, जो माने जन्म न। प्रेम तो आपके पास है ही। जिस तरह आपको बच्चे प्रेम है, तो अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, अपने पति को प्रेम करते हैं। एक बकरी भी पाली हुए है, उसका भी ख्याल आप रखते हैं कि यह बकरिया बनहल होते हैं, हमें शिव चर्चा में चले लिए है कि ना? प्रेम है कि ना? प्रेम उपजता नहीं है। कभी कबीर कहे कि प्रेम न बारी उपजे और प्रेम न हाथ बिका। प्रेम आपके अंदर है। और जिस तरह से आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, बच्चे को अपना मानते, पति को अपना मानते हैं, अपना जमीन जायदाद को अपना मानते हैं, उसी तरह महादेव के बारे में साहब यही न 14 में कहे ऐसा 8 साल पहले कि शिव को अपना गुरु बनाओ। अपना उन्होंने करते रहे कि जितना छूट अपना, इतने भाई बहन हैं,
कौन कहे अपना टूटल का चप्पल या का खोले होंगे, उस चप्पल को आप फेंक लीजिएगा इतने बड़े भीड़ में। उस कहाँ चप्पल आप खोले हैं उसका ख्याल आपको होगा। महादेव के खेल साहब ने यही न कहा था, कहा है कि अगर टूटला ही चप्पल हो इतना महादेव से मोहब्बत हो जाए ना तो वैसे शिष्य को गुरु तार देंगे, कहे थे कि ना। और खगड़िया के तो बहुत लोग जाते थे हेडक्वार्टर, बोलिए कुछ लोग सुने हैं कि ना चर्चे में। तो कौन सी मोहब्बत होले कि नहीं होले तो अपने न देखबा, एक फोटो तो नहीं खींचे छे। अपने अपना बेटा के कत्ते चाहे छियै, हमें पूछ दो जे अपने दीदी अपना पति के कत्ते माने छियै तो की कहबै, 3 पसेरी 5 भेल एकर ताल जोख नहीं होइ छै, बुझे। इसलिए महादेव को अपना गुरु बनाए हैं। अपना पर्सनल, अपना का मतलब होता पर्सनल। और याद रखिए साहब ने शिष्यानुभूति में कहा कि गुरु को शिष्य के तल पर उतरना होता, तल पर और विकसित ज्ञान के स्तर पर। माने आप एमए पास है कि बीए पास है, आप अपने बच्चे को पढ़ाने बैठिएगा तो आपको उस बच्चे के मानसिकता पर ओया पर उतरना ही पड़ेगा। वो आपकी बीए की अंग्रेजी नहीं समझेगा और एक दिन वही बच्चा बीए की अंग्रेजी भी पढ़ेगा। तो साहब ने बहुत लोग के मन में कुछ शंका पैदा होता है, महादेव के महादेव के हुए हैं। साहब ने जाते जाते कह दिया है कि ये 3 सूत्र भी कुछ नहीं है, इस विशिष्टता भी कुछ नहीं है। अगर सबको मिला दोगे ना तो मात्र एक शिव है, एक शिव ही बचेगा, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उसकी इच्छा से चल रहा है, उसी की उन्हीं की इच्छा का प्रतिफल है। तो फिर दूसरा इसमें है तो वो तो ईश्वरों के भी ईश्वर है।